DI खान में FC चेक पोस्ट पर खवारिज का हमला। FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर हमला। FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने दराजंदा में जाम FC चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में हमला किया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद जान भी शामिल। तर्जुमान FC के मुताबिक शहीद जवानों ने जाने निछावर करके ख्वारिजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। FC के शहीद 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला कड़क से था। FC दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पुराज़्म है। शहदा की कुर्बानियाँ हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की DI खान हमले की मज़म्मत, शहीद जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन के लिए कीमती जानें कुर्बान करने वाले शहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 21 रन बना लिए। बेन डकेट को 12 रन पर साजिद खान और ज़ैकरॉली को 2 रन पर नोमान अली ने आउट किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट। पहली इनिंग्स में 77 रन की बढ़तरी। साउद शकील 134, साजिद खान 48 और नोमान अली 45 रन बनाकर आउट हुए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदे पर आखिरी दिन अपने एजाज़ में फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों जिससे एक फरीक को फ़ायदा हुआ और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, हम कागज़ और कानून पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनने के बाद ज़िंदगी बदल गई। अपनी अहलिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए बोले, बलोचिस्तान में जो किया उसमें अहलिया का किरदार था। बलोचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अहलिया के साथ गए। मर्द अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, ऐसा ना हो कि ख़वातीन हर सीट पर आ जाएं। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह किया। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनल्ला शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। जस्टिस काजी फाइसा ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइसा के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। कहा, जस्टिस काजी फाइसा ने अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया और अदलिया पर दबाव और बैरूनी असरात से लाताल्लुक रहे। रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। ऐसी ही वजूहात की बिना पर साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के 3 सुतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। वो जजेस और अदलिया की इज्जत और एहतराम भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की शख्सियत और काम करने के अंदाज की तारीफ करते हुए कहा कि वाज़ेह करना चाहते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में दिया गया जोहराना सरकारी खर्च पर नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस लंच का खर्चा उन पर डाला है। उन्होंने साथी जजेस से कहा है कि वो भी चंदा देकर इस लंच में हिस्सा डालें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसी शर्त पर जोहराना लेने पर आमादगी जाहिर की है। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ कल उठाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी उनसे हलफ लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आसान नहीं है, ऐसा हुआ तो इसका रास्ता रोकेंगे। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत से अपनी मर्जी के फैसले कराने वाली बात गलत है। अगर ऐसा हुआ तो भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। मसाइल के हल के लिए वसाइल और वसाइल के लिए मुल्की इस्तेहकाम जरूरी है। 26वीं आईनी तरमीम में मुमकिना खामियों के असरात पर हुकूमत के एक सीनियर माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की राय में इख्तलाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती माहिर कानून का कहना है कि तरमीम में पहले से कायम जुडिशल कमीशन के मुतालिक बात की गई है, जबकि साबिक अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तरमीम में एक नए कमीशन की तश्कील का जिक्र है और 26वीं तरमीम की खामी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती।
डी चौक एहतजाज के केस में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार रुपए मुचलके जमा कराने पर रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत में दरखास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि अलीमा खान और उस्मा खान ने कारकुनों की क़यादत की, अमन व अमान खराब किया। इनसे मेगाफोन बरामद हुआ। थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थी। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि गुज़िश्ता रात कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। आज बानी पीटीआई की बहनों की जमानत हो चुकी है। बिकाऊ भगोड़ी पीटीआई क़यादत अपने लीडर की बहनों को जेल में पूछने तक नहीं गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर। कारोबार के दौरान 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत की जांच के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर्स अमेरिका जाएंगे। वक्त में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी होंगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले की तजवीज़ शेयर की है। उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा, मुआफ़ी और रिहाई के लिए अमेरिकी सदर को खत भी लिख चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग अमारात से मुलाकात में जोर दिया कि मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मुस्लिम लीग की क़यादत ने 26वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिज़ी और मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस्तकबाल किया। JUIFA की सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ FIR की मजम्मत। हाफिज हमदुल्ला ने कहा इस किस्म का रवैया आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की तौहीन है। इंतकामी सियासत के न कल कायल थे न आज हैं। चेयरमैन सेनेट सरदार मेंगल के खिलाफ FIR ख़त्म कराने में किरदार अदा करें। बन्नू में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से SHO सैयद रहमान जाँ बहक, उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। हमलावर फरार हो गए। पुलिस और CTT ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में SHO की गाड़ी पर फायरिंग की मज़म्मत। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से माजूर। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 41 हो गई। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक ये रवां साल बलूचिस्तान के ज़िला लौरालाई से पोलियो का पहला केस है। बलूचिस्तान में अब तक पोलियो से 21 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। वालिदैन 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं। ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शौहर की इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए सड़क पर लगाई गई रुकावटें हटाने की कोशिश। पुलिस एहलकारों से मुज़ाहमत की। पुलिस ज़राए के मुताबिक ईमान मज़ारी के शौहर ने पुलिस एहलकारों को थप्पड़ मारे, गालम गलोच की। वाक़या सुबह 0 पॉइंट के करीब पेश आया जब टीमों को स्टेडियम पहुंचाया जा रहा था। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम ख़त्म होने में चंद रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली स्कीम के तहत अमारात में बसे गैर कानूनी रिहायशियों को कानूनी रिहायशी बनाने का मौका फराहम किया जा रहा है। 1 सितंबर से जारी स्कीम में 31 अक्टूबर के बाद कोई तोसी नहीं की जाएगी।